आज एक ऐसा चेहरा शिवा फाउंडेशन से अमन जी, रिपब्लिक 24 इनका बहुत बहुत आभारी भी है, धन्यवाद भी करता है। लेकिन एक बात, काफ़ी टाइम से जो शिवा फाउंडेशन की जो गतिविधि है वो सामने नहीं आ पा रही है। तो आज हमें मौका मिला है अमन जी से मिलने का, तो हम इनसे जानेंगे कि शिवा फाउंडेशन का जो आपने कार्यभार संभाला है, आपकी जो गतिविधियां पिछले टाइम से चल रही है वो थोड़ी सी थम गई हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि हम चाहेंगे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दें और शिवा फाउंडेशन के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो मैं आपका नमस्कार करता हूं। आपके चैनल पे जितने भी आपके दर्शक हैं, आपके लोग हैं, उन सबको मेरा जय श्री राम। और आपने प्रश्न किया है कि शिवा फाउंडेशन में काम करते थे, शिवा फाउंडेशन के गौ सेवक हैं। मैं शिवा फाउंडेशन का फाउंडर था और मैंने शिवा फाउंडेशन को शुरू किया था। इसमें मेरा जितना भी भाईचारा है, हम सब ने दिन रात शिवा फाउंडेशन में गौ रक्षा करी है, सामाजिक और ऐसी गतिविधियां की हैं जिससे हम अपने समाज को आगे लाएं। अपना जो बिछड़ा हुआ भाईचारा था, जो हमारा युवा नशे में था, उसको हमने नशे से बाहर लाने का एक छोटा सा प्रयत्न किया है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में मेरा जो भाईचारा है या जो मेरे शुभ चिंतक हैं, जो मेरे बुजुर्ग हैं, वो मेरा सम्मान करेंगे और मुझे ऐसा मार्गदर्शन करेंगे कि मैं इस शिवा फाउंडेशन को अच्छे से चलाऊं। लेकिन कुछ समय से शिवा फाउंडेशन का काम इसलिए रुका था क्योंकि मैं राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता हूं। वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। तो शिवा फाउंडेशन के नियमों के अनुसार मैं अब राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ चुका हूं, तो मैं शिवा फाउंडेशन का काम नहीं कर सकता, जिसके चलते शिवा फाउंडेशन के जो उप प्रधान थे दीपक जी, अब वो शिवा फाउंडेशन को संभालेंगे एज ए प्रेसिडेंट और वो शिवा फाउंडेशन का काम आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद है कि वो अपने व्यक्तिगत जीवन से जल्दी ही फुर्सत निकालें और शिवा फाउंडेशन का काम शुरू करें। अमन जी, एक चीज़ बताइए, शिवा फाउंडेशन के साथ आप कब से जुड़े हैं? जी, मैं लगभग 4-5 वर्षों से गौ सेवा या सामाजिक और गतिविधियां कर रहा हूं। लेकिन मेरे पास इसका ना कोई युवक मंडल था, ना कोई हमारी ऐसी संस्था थी जिससे हम अपने भाइयों को हमेशा के लिए जोड़ के रखते, जिसके चलते मैंने शिवा फाउंडेशन का निर्माण किया और शिवा फाउंडेशन बनाई और हम सारे भाइयों को मौका मिला अच्छा काम करने के लिए जो हम कर रहे हैं। आपके जहन में एक जीव के लिए इस तरह की धारणा कब से जागी? कितनी उम्र के थे आप? मैं 14 साल का था जब मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS का एक स्वयं सेवक होता था। मैं जब भी अपने घर से चाहे सरकाघाट के लिए जाता हूँ, चाहे घुमारवी के लिए जाता हूँ, गौ माता रोड पे आप देख सकते हैं बेजुबान है, बेसहारा है। तो मेरे मन में यही ख्याल हमेशा से रहा है कि हम सब लोगों के घर हैं, मेरा घर है, आपका घर है, हम सबके घर है, लेकिन गौ माता का घर क्यों नहीं है? तो उसी भाव में मैं गौ सेवा करता रहा। अब मैं बेरोजगार हूँ, जितनी मेरे पास अपनी समर्थ होती है उसके हिसाब से मैं गौ सेवा करता हूँ। जब मेरे पास ज़्यादा प्रावधान होगा तो मैं बड़े स्तर पे भी गौ माता के लिए करूँगा। गौशालाएं है, लेकिन उनके अंदर जो प्रावधान होना चाहिए, जो व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? कि ये जो गौ माता है ये आवारा नहीं है, ये बेसहारा हैं, लाचार हैं और इन सारी के पीछे मनुष्य का सबसे बड़ा योगदान है। तो मैं सरकार चाहे कोई भी हो, पक्ष की हो विपक्ष की हो, लेकिन मैं अपने विचार उन तक पहुंचा सकता हूं। और मैं यही सरकार से भी दरख्वास्त करता हूं कि हर विधानसभा में, हर पंचायत में एक गौशाला होने चाहिए जिसमें क्षेत्र के युवाओं को रोजगार की प्रबंध भी हो। जो गौ माता हमारे ऐसे गौ माता की जो स्थिति आज के मनुष्य ने करी है, मैं चाहता हूँ उस पर भी ये रोक होगी और एक हमारे समाज में और हमारे हिंदुत्व में एक अच्छा कार्य होगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक ज्वाइन करा था मैंने भवीन, उसके ITC हो चाहे प्रथम वर्ष हो, वो सारे कोर्स करे। अब उसके बाद मैं राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ और मैं राजनीति में मैं मैडम सांसद कंगना रनौत जी के एक सेना का एक छोटा सा सिपाही हूँ, जो मैं उनके लिए मेरी तरफ से जितना भी कार्य होता है, जितनी मेरी सेवा होती है उनके प्रति मैं करता हूँ। और मैं भविष्य में भी सांसद जी के सेवा में हाजिर रहूँगा। भविष्य में मुझे मेरे बुजुर्ग कोई भी दायित्व देते हैं, चाहे मुझे कोई जिम्मेवारी देते हैं या कुछ भी संकेत देते हैं, तो मैं अपने बुजुर्गों के मान सम्मान में तैयार रहूँगा।
दर्शकों को आप बताएं कि राजनीति के अंदर आप सबसे खास अहमियत किसको देते हैं? जी, ये तो बड़ा दुविधा वाला प्रश्न आपने मेरे से पूछा है, लेकिन मैं सांसद कंगना रनौत जी को माँ भवानी के रूप में देखता हूँ और मैं उन्हीं की फ़ौज का एक छोटा सा सिपाही हूँ जो तन मन धन से और पूरी वफादारी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ मैडम के प्रति, सांसद साहब के प्रति, और मेरे लिए वही सर्वोपरि हैं और मेरे लिए वही सम्मान्य हैं। जैसा कि आपने कहा कि मैं एक कंगना जी की टीम का एक सिपाही हूँ, जो हमें आदेश होगा उस पर हम समाज हित में काम करेंगे। मान लिया रिपोर्टर 24 आपसे सवाल करता है कि अगर आपको कंगना जी द्वारा ऐसा कोई कार्यभार संभालने के लिए मौका मिले तो पहला आपका काम समाज हित में क्या होगा? जी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि मेरे लिए क्या जिम्मेवारी देते हैं। जो जिम्मेवारी मुझे मेरा परिवार, मेरे बुजुर्ग देंगे, मैं उससे पूरे सच्चे निष्ठा से, वफादारी और ईमानदारी से कार्य करूँगा। अमन जी, एक बहुत ही समाज को लेके हम एक सवाल है हमारा आपसे कि युवा दृष्टि से आप आज की डेट में, क्योंकि आज की डेट में समाज को युवा की बहुत ज़्यादा जरूरत है जी, अगर आपको युवा दृष्टि से लोकल एरिया में आपको मौका मिले तो ऐसे कौन से कार्य होंगे जिनको आप फर्स्ट प्राथमिकता देंगे? सबसे पहले तो अगर मुझे ज़िंदगी में कभी मौका मिलता है तो मैं सबसे पहले ये जो नशे के माफिया हैं, चाहे वो चिट्टा माफिया है, चाहे वो शराब माफिया है, चाहे वो कोई और माफिया है, उन सारे माफियों पे काम करना चाहूँगा। और हमारे समाज में जो हमारा बिछड़ा हुआ भाईचारा है, जो बेरोजगार है या किसी और श्रेणी से वो पीछे है, मैं उन सारे भाइयों को आगे लाने का प्रयास करूँगा और उन परिवारों तक पहुँचूँगा जिन्हें ना आज तक बीपीएल में शामिल किया, ना कभी किसी और उन्हें सरकारी उनके लिए कोई समाधान निकाला सरकार ने। मेरी यही प्राथमिकता रहेगी।